नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, यदि आप रोग से परेशान हैं, यदि आपके जीवन में कोई न कोई दुख बना हुआ है, यदि आपके काम नहीं बन रहे हैं, पैसे की कमी है, तो आप मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन राशि के अनुसार क्या दान करें। आपकी राशि के अनुसार आप दान करेंगे तो आपकी ये परेशानियां जो हमने गिनाई उनमें से अगर कोई भी परेशानी है तो वो दूर होगी और जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। ये पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है पहले आपको बता दें, फिर राशि अनुसार दान बताते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है। इस दिन हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, रोग हैं, कर्ज हैं, उनसे मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना जरूर करेंगे तभी फल प्राप्त होगा। और राशि अनुसार जो हम आपको दान बताने वाले हैं, उन चीज़ों का दान पूर्णिमा के दिन करिए तो अवश्य आपकी परेशानी दूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या दान करना चाहिए अपनी राशि के अनुसार। तो पूर्णिमा तिथि के पावन अवसर पर मेष राशि वाले लाल रंग की चीज़ों का दान करें। जैसे आप लाल फल का दान कम से कम 8 गरीबों को करें। लाल फल, या अगर आप लाल फल की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं तो आप गुड़ का दान 8 गरीबों को करें। एक एक पाव गुड़ ले लें, 8 पैकेट बना लें, गरीबों को दान कर दें। या एक एक सेब ले लें, लाल फल, 8 गरीबों को बांट दें। मेष राशि वाले, इससे आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और आप जिस इच्छा के लिए, जिस मनोकामना के लिए दान कर रहे हैं वो पूर्ण होगी। वृष राशि वाले क्या दान करें। वृष राशि वाले पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर चावल का दान करें। चावल सबसे पवित्र और प्राचीन धान्य है। कम से कम आधा किलो चावल। आधा किलो चावल इसलिए कि जिसको आप दान करेंगे वो घर ले जाकर बनाएगा तो कम से कम उसके परिवार में अगर 2-3 लोग हैं तो वो प्रसाद पा सके। तो आधा किलो चावल कम से कम 3 लोगों को जरूर दान करें। ज़्यादा अगर आपका बजट है ज़्यादा लोगों को दान करिएगा, लेकिन मिनिमम 3 लोगों को जरूर दान करें। आपको मानसिक शांति की प्राप्त होगी। और कोई मनोकामना है, कर्ज से मुक्ति की मनोकामना है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जो भी आपकी इच्छा है भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन करके ये दान करिएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हरी सब्जियों का दान करें या हरे फल का दान करें। हरा फल क्या मिलेगा इस समय आपको? अमरूद। अमरूद फल आपको इस मौसम में मिल जाएगा तो कम से कम 2 अमरूद फल 6 लोगों को दान करें। या हरी सब्जियां ले लें, जो हरी सब्जियां मिलती हैं वो आधा किलो हरी सब्जी 6 लोगों को दान कर दें, जो आपकी व्यवस्था बने। मूंग, साबुत मूंग जो होती है वो भी आप दान कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हरे रंग के, आप ये चीज़ें दान करेंगे और भगवान विष्णु को प्रणाम करके जो भी आपकी इच्छा है उनके चरणों में निवेदन करेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले क्या दान करें। कर्क राशि वाले पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर कम से कम 3 गरीबों को दूध का दान करें। गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम। 3 कितना दूध दान करना? कम से कम 1 किलो दूध 3 लोगों को दान करें। अगर बजट कम है तो आधा किलो ले लें। दूध की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप क्या दान कर सकते हैं? आप आटे का दान कर सकते हैं। आटा ले लीजिए, 1 किलो आटा 3 लोगों को बांट दें।
कम पैसा है, आधा आधा किलो बांट दें, लेकिन दान जरूर करिए। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को क्या दान करना चाहिए पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर? सिंह राशि वाले अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करें और कम से कम 5 गरीबों को गुड़ का दान करें। आप आधा आधा किलो गुड़ के 5 पैकेट बना लें और 5 गरीबों को दान कर दें। अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना अवश्य करिएगा दान करने से पहले। कन्या राशि, कन्या राशि वाले अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, जो भी परेशानी है उसे दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हरे फल का दान कम से कम 6 लोगों को अवश्य करें। तुला राशि, तुला राशि वाले पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए चावल का दान करें। और कितना करना है? चावल का दान कम से कम 5 लोगों को करना है। क्वांटिटी आधा किलो से कम ना रखें, आधा आधा किलो चावल 5 किलो दान करें। अगर मान लीजिए धन की बहुत ही कमी है तो फिर आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन दान करिएगा। दान का जो फल है ना, कई गुना बढ़कर मिलता है। और ये जो है प्रमाणित किया हुआ है, प्रूव्ड है कि जैसे आपने अगर कोई चीज़ 2 किलो 3 किलो दान की है 5 किलो, तो भगवान उसका कई गुना बढ़ा करके आपको अवश्य रिटर्न करेंगे। इसलिए दान करते समय हाथ खोलिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर क्या दान करें? आप पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुड़ का दान करें। कितने गुड़ का दान करना चाहिए? कितने लोगों को करना चाहिए? कम से कम 6 लोगों को आधा आधा किलो गुड़ का दान करेंगे तो उत्तम रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले पूर्णिमा के इस पावन मौके पर क्या दान करें? देखिए, ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी धनु राशि है तो आप पीले फल और पीले रंग की किसी चीज़ का दान कर सकते हैं। जैसे आप पीले फल में क्या क्या दान कर सकते हैं? केला दान कर लीजिए, पीले रंग का इस समय फल संतरा मिल रहा होगा, उसका दान कर लीजिए। इसके साथ ही आप जो है चने की दाल का दान कर सकते हैं। तो कितने लोगों को करना चाहिए? धनु राशि वाले कम से कम 3 लोगों को दान अवश्य करें। जैसे मान लीजिए आप चने की दाल दान कर रहे हैं तो 1-1 किलो चने की दाल 3 लोगों को कर दें। पीले फल दे रहे हैं तो 3-3 फल 3 लोगों को दान कर दें। और अगर आपका बजट अच्छा है तो ज़्यादा लोगों को भी दान कर सकते हैं। बेसन की बनी हुई मिठाइयों का दान भी आप कर सकते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, कम से कम 4-4 बेसन के लड्डू 3 लोगों को दान करें अगर आप बेसन के लड्डू दान कर रहे हैं तो। मकर राशि, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए मकर राशि वाले पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सरसों के तेल का दान करें। गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को दान करना है। कितना दान करें? कम से कम 3 लोगों को आधा आधा किलो सरसों का तेल, या आपके बजट से ज़्यादा लग रहा है तो 1-1 पाव सरसों का तेल 3 लोगों को दान करें। अगर बजट ठीक है, कर सकते हैं, तो 1 किलो सरसों का तेल 3 लोगों को दान करें और जो भी आपके जीवन की परेशानी है उसे दूर करने की प्रार्थना अवश्य करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए 3 गरीबों को
भोजन का दान करें। क्या भोजन आप दान कर सकते हैं? पका हुआ भोजन, जैसे पूरी सब्जी है, कचौड़ी सब्जी है, ऐसा 3 लोगों के लिए। अब जैसे 3 लोगों का पेट भर जाए तो आप 4-4 कचौड़ी और सब्जी रख के दे दें, 8-8 पूड़ी और सब्जी रख के दे दें। इतना दें कि जिस व्यक्ति को दान कर रहे हैं वो तृप्त हो जाए, उसकी भूख मिट जाए। तो 3 लोगों को आप पके हुए भोजन का दान करें और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। मीन राशि। मीन राशि वाले पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर पीली चीज़ों का दान करें, जैसे चने की दाल। 1-1 किलो चने की दाल 3 लोगों को दान कर दें। बजट कम है, आधा-आधा किलो कर दें। और चने की दाल अगर दान करने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप पीले फल का दान कर सकते हैं। जैसे केले का दान करना है तो कम से कम 3-3 केला 3 लोगों को दान कर दीजिए। और भी कोई फल, जैसे संतरा है, 3-3 संतरा ले लिया, दान कर दिया। तो इस तरीके से दान करिए, अपने बजट के अनुसार दान करिए। अवश्य पूर्णिमा के दिन किया गया ये दान आपकी जो भी परेशानी होगी, जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, उस परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो पूर्णिमा के मार्गशीर्ष मास की ये पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन दान करने का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दान करना है, और दान करने के साथ साथ इस दिन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है ये जरूर जान लीजिए। क्योंकि लोग कहते हैं जी हमने दान दिया, फ्री हो गए, अब हम जो मर्जी करें। पूर्णिमा का दिन है, इस दिन को बड़े पवित्रता से बिताना है। तो क्या करना है आपको? तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। तामसिक भोजन किसी को भी नहीं ग्रहण करना है जो लोग दान कर रहे हैं। और दान के समय आप कोशिश करें कि आपके जो वस्त्र हैं वो स्वच्छ हों, और स्नान ध्यान करके पूजा के बाद ही दान करना है। और काले रंग के वस्त्र पहन करके दान नहीं करिएगा। दान का उत्तम फल मिले तो उसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, और इस दिन भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप अवश्य करेंगे। जैसे सुबह एक बार जाप कर लिया, और दिन में जब भी मन में भाव आया तो आप जाप करते रहिए। जब भी समय मिले जाप करते रहिए। कौन सा मंत्र है? सरल मंत्र बताते हैं जिसका हर कोई जाप कर सकता है, और बहुत प्रभावशाली ये मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। भगवान विष्णु की कृपा से ये पूर्णिमा का दिन आपके लिए आगे आने वाले समय में शुभता को और बढ़ा देगा। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। पूर्णिमा के दिन दान करिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, सकारात्मकता को बढ़ाइए और खुशहाली को प्राप्त करिए। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।